जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, उस एक व्यक्ति के लिए तुमने कितना कुछ बर्दाश्त किया, लोगों के कितने ताने सुने, उस एक रिश्ते के लिए ना जाने कितने रिश्तों को तुमने खो दिया। उसके खुशी के लिए तुमसे जो हो सका तुमने वो किया, परंतु उसने ही तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। तुम्हें बहुत विश्वास था उसके ऊपर, तुम्हें विश्वास था कि वो तुमसे बहुत अधिक प्रेम करता है और तुम्हारी इज्जत करता है, परंतु उसने तुम्हें गलत साबित कर दिया। मेरे बच्चे, तुमने उसे हर खुशी दी, परंतु उसने जो तुम्हारे साथ किया उसके कारण तुम बहुत हताश हो और खुद को ठगे हुए महसूस कर रहे हो। तुमसे आखिरकार इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई, यही सोच सोच कर तुम परेशान हो। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुमसे कहना चाहती है कि जो होना था वो हो चुका। बार बार इन बातों को सोचकर अपने आप को क्यों दुखी करते हो? जो तुम्हें छोड़कर चला गया और जो तुम्हारे प्रेम को नहीं समझ पाया और तुम्हारे भावनाओं को नहीं जान पाया, उसके जाने का दुख कभी भी मत करना, क्योंकि वो व्यक्ति तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे भरोसे के काबिल नहीं था। मेरे बच्चे, किसी एक व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ छल किया, उसी के दृष्टिकोण से तुम पूरे संसार को देख रहे हो। तुम्हें भय लग रहा है किसी को अपना कहने में और किसी से बातचीत करने में। तुम्हें लगता है कि यहाँ पर हर कोई स्वार्थी है और हर कोई मतलबी है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे बच्चे। हाँ, माना कि यहाँ पर बहुत सारे लोग तुम्हारे शत्रु हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारी अच्छाई और भलाई और तुम्हारी खुशी ही चाहते हैं। मेरे बच्चे, वो लोग तुम्हारे आसपास है, परंतु तुमने उन्हें कभी समझा ही नहीं और उनके साथ कभी अपने समय को व्यतीत नहीं किया। वो हर संकट में तुम्हारे साथ रहते हैं और गलत चीजों से तुम्हें सावधान भी करते हैं, परंतु तुम्हें उनकी बातें व्यर्थ लगती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हें बतलाना चाहती है कि वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार है, जो कि सच में तुम्हारी तरक्की और तुम्हारी खुशी चाहते हैं। तुम्हारी खुशियों के लिए उन्होंने अपनी खुशियों का भी त्याग किया है, परंतु उनकी त्याग की कीमत तुम अब तक नहीं समझ पाए हो। अब भी तुम अपनी खुशी बाहर के लोगों में ढूंढ रहे हो। तुम्हें हमेशा से मन ही मन अपनी माता से शिकायत रही है कि माता ने मेरी पुकार को नहीं सुनी और संकट की घड़ी में भी मेरी माता ने मुझे अकेले छोड़ दिया। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हें बतलाना चाहती है कि ये तुम्हारी सबसे बड़ी भ्रम है। तुम्हारी माता हर समय तुम्हारे साथ ही रहती है, किंतु मोह, माया और लोभ ने तुम्हें ऐसा जकड़ लिया है कि तुम अपनी माता के उपस्थितियों को महसूस ही नहीं कर पा रहे हो। हर दिन तुम्हारे जीवन में कोई न कोई परिवर्तन ही आ रहा है और कोई सीख मिल रहा है, परंतु ना ही तुम कुछ सीख पा रहे हो और ना ही परिवर्तन को स्वीकार कर पा रहे हो। और तुम अपने जिद पे अड़े हो कि माता मुझे यही चाहिए, ना इससे ज्यादा और ना ही इससे कम। परंतु तुम्हारी माता तुम्हें बतलाना चाहती है, तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम्हें चाहिए, परंतु उसके उचित समय आने पर। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुमसे कहना चाहती है कि तुम अपने माता की कृपा पर कभी भी संदेह मत करना। तुम्हारी माता तुम्हें हर पल देखती है और तुम्हारी माता तुम्हारा सुरक्षा भी कर रही है। हाल ही में तुम बहुत बड़ी मुसीबत से बचे हो। एक बहुत बड़ी संकट तुम्हारे सिर के ऊपर मंडरा रहा था, जो कि तुम्हारे पूरे परिवार को शौक में डाल सकता था, परंतु एक बहुत बड़ी दुर्घटना एक छोटी चोट में बदल चुकी। मेरे बच्चे, कभी भी प्रकृति से शिकायत मत करना। प्रकृति हमेशा तुम्हारे सोच से भी ज्यादा तुम्हें देती है, परंतु और पाने के ललक में जो तुम्हें मिला है उसका भी महत्व तुम समझ नहीं पाते। मेरे बच्चे, अब तुम नादान बालक नहीं हो। अपनी जिम्मेवारियों को और अपने बातों को समझो और अपने फैसला सोच समझ कर लो। मेरे बच्चे, तुम्हारी मन की हर स्थिति को तुम्हारी माता भली भांति समझती है। जिस कस में तुम दिन रात गुजार रहे हो, तुम्हारी माता को बहुत अच्छे से पता है। अपने जीवन का कोई महत्वपूर्ण निर्णय तुम लेना चाहते हो, परंतु तुम असमंजस में हो कि कहीं तुम्हारे निर्णय गलत तो नहीं। मेरे बच्चे, परंतु तुम्हारी माता तुमसे कहना चाहती है कि अभी 2 महीने तक कोई भी निर्णय मत लो। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, उस बदलाव को तुम दिल से स्वीकार करो। उसमें तुम्हारी माता के संकेत छुपे हुए हैं, उस संकेत को तुम समझो। मुझे ज्ञात है तुम्हारे पास समय का अभाव है,
रिश्ते, परिवार और करियर सबको ही समय की आवश्यकता है, परंतु तुम एक समय पर कोई एक ही कार्य को कर सकते हो। अगर करियर संभालो तो फिर रिश्ते फीके पड़ने लगते हैं, और अगर रिश्तों को समेटो तो फिर काम पूरे समय पर नहीं हो पाते। इसलिए तुम खुद को बहुत बंधा हुआ महसूस करते हो, क्योंकि तुम्हें अपने करियर में महारत हासिल करनी है। मेरे बच्चे, मेरी बातें ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हारी माता तुमसे कहना चाहती है कि मेरे बच्चे, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही है, और वो हर हाल में तुम्हारा ही होगा। यह समय बहुत मूल्यवान है। रिश्ते, नाते, घर परिवार सब चीजों की चिंता छोड़ दो। केवल और केवल अपने करियर के ऊपर तुम ध्यान केंद्रित करो, और किसी को कोई भी सफाई मत दो। यदि कोई छूटता है तो छूट जाने दो। तुम्हारी सफलता एक दिन सभी को तुम्हारे पास ले आएगी। और मेरे बच्चे, तुम्हारी माता बहुत अच्छे से ये भी जानती है कि तुम्हारे सपने अन्य लोगों से बिल्कुल भिन्न है। दुनिया की हर खुशी तुम अपने परिवार के झोली में डालना चाहते हो। तुम सब कुछ पाना चाहते हो, लेकिन तुम अभी तक अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए हो। किंतु आज तुम्हारी माता तुम्हें ऐसा चीज बताने वाली है जिसके कारण तुम असंभव को भी संभव कर सकते हो, और जिस चीज को तुम पाना चाहते हो उसे तुम अति शीघ्र ही प्राप्त कर सकते हो। मंगलवार के दिन तुम हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के नाम के दीप जलाओ। हनुमान जी को अपने दिलो दिमाग में रखकर थोड़ी देर हनुमान जी के नाम पे आराधना करो और उनकी ध्यान लगाओ। फिर हनुमान जी के आशीर्वाद से तुम्हारे कोई भी काम रुक नहीं सकता। तुम्हें हर काम में सफलता ही प्राप्त होगी। और मेरे बच्चे, अपने जीवन के अनमोल समय को तुम कहाँ खर्च कर रहे हो, और तुम किसके पीछे अपने कीमती समय को व्यर्थ में खर्च कर रहे हो। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हें कहना चाहती है कि अपने कीमती समय को व्यर्थ में खर्चा ना करो, बल्कि अपने कीमती समय को अपने कामों में लगाओ, जिसके वजह से तुम अपने मंजिल को पाओगे और उन तरक्कियों तक पहुँचोगे जिनके बारे में तुम सोचते हो। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी माता जानती है कि पिछले 2-3 वर्षों में तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। तुम अपने कामयाबी के सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते फिर दूर हो जाते थे, किंतु तुमने हिम्मत नहीं हारी। और तुम्हारी माता भी तुम्हें कहना चाहती है कि मेरे बच्चे, तुम कभी भी अपनी हिम्मत को मत हारना। मेरे बच्चे, ये जरूरी नहीं कि जो तुम्हें अच्छा लगता है वही तुम्हारे लिए अच्छा हो। अपनी माता के ऊपर विश्वास रखो। जो चीज तुमसे दूर गई थी, जिस तरक्की को तुम पाते पाते पीछे हट गए थे, वो तुम्हारे लिए था ही नहीं। बहुत जल्द अब तुम्हें वो तरक्की मिलेगी जो तुम्हारे नसीबों की है, और जिस तरक्की को तुम डिजर्व करते हो। भरोसा रखो तुम खुद के ऊपर और अपनी माता के ऊपर। जो तुम्हारा नसीबों का है वो तुमसे कोई भी छीन नहीं सकता है। तुम अपने कर्म पथ पर चलते रहो, तुम्हें कामयाबी बहुत जल्द प्राप्त होगी। तुम्हारी माता के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम अपने माता के ऊपर पूर्ण भरोसा रखो, तुम्हें तुम्हारी कामयाबी अवश्य प्राप्त होगी। प्रेम से बोलो जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।